ओम शांति। आज 28 मई 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मेरे मीठे बाप दादा ने कहा कि मीठे बच्चे, बाप है सर संबंधों के प्यार की स्क्रीन। एक मीठे माशूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। तो रोज बाबा मुरलियों में हमें समझाते हैं कि बच्चे, अपनी बुद्धि सब तरफ से हटानी है हमको। हमारी बुद्धि कई जगह डाइवर्ट हो रखी है। जैसे लेंस, जब एक रोड पे पड़े हुए कागज पर उस सूरज की रोशनी दी जाती है तो वो कागज जल जाता है, और ऐसे रखा हुआ है जो जलता नहीं है। ऐसे ही जब बुद्धि एकाग्र होगी, सब तरफ से हट जाएगी, तो उस परमात्मा से हमें सर्व शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, सर्व गुण प्राप्त हो जाएंगे, हमारे विकर्म दग्ध हो जाएंगे। सब तरफ से ध्यान हटाएंगे तभी तो होगा ना जी। बाबा ने आज माशूक कहा है ना, तो आज माशूक के रूप में उनको याद करना है। जितना याद करेंगे माशूक, क्योंकि जो मुरली में बाबा हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो करने पे हम उनके आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार, फरमान बरदार बन जाते हैं। तो उससे उनकी दुआएं मिलती हैं हमको। इसलिए जो जो इंस्ट्रक्शंस मुरली में आती हैं उनको हमें फॉलो करना होता है सेम डे के लिए। तो आज बाबा को माशूक के रूप में याद करेंगे। तो सर्व संबंध, क्योंकि हमारे कहाँ सबसे ज्यादा मन अटकता है संबंधों में, तो ना युगल, माता पिता, बहन भाई, यार दोस्त, बच्चे, चाचा मामा ताऊ फूफा बाबा सबकी करते हैं। तो इन सब में हमारा मोह अटका हुआ होता है। तो इन संबंधों से हटकर एक बाबा के साथ वो सब संबंध जोड़ने हैं। तो या तो किसी के साथ हमारा मोह ज्यादा है, या हमारे को किसी का कार्मिक अकाउंट देना है किसी संबंध का जिससे हमें दुख मिलता है। तो जब वो संबंध हम बाबा के संग निभाएंगे तो वो मोह होगा तो मोह समाप्त हो जाएगा। और किसी के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट गहरा होगा जिससे हमें दुख पहुंचता है, तो वो हमारा वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए भी बाबा हमको कहते हैं, एक तो ध्यान हटाने के लिए भी, और एक इसके लिए भी कि हमारे जो किसी के साथ संबंध अच्छे नहीं है तो वो भी हमारा हिसाब चुकता हो जाए, उसी संबंध से बाबा को याद करना है और वहां से हमारी बुद्धि निकल जाए। तो सब तरफ से बुद्धि हटाकर एक बाबा को याद करो। फिर बाबा ने आज बताया कि कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ या युक्ति कौन सी है। तो भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से, और एक बाबा को याद करने से। भाई भाई परम पिता परमात्मा की हम सब संतान हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई। शरीर में देह में हमारा ध्यान जाता है। ये जो ज्ञान है ये प्रवृत्ति मार्ग के लिए है, निवृत्ति मार्ग के लिए नहीं है। तो सेंटर पे रहने वाली दीदियां या सेंटर तो कितने हैं भारत में, गिनती के हैं। गिनती के तात्पर्य पूरे विश्व में भी 8,000 के आसपास बताते हैं। और उन पे रहने वाली दीदियां पांच पांच मान लीजिए, मतलब 50,000 लाख हो गए। पर बाकी के जो इतना 33 करोड़ है, वो सारे के सारे तो घर परिवार में गृहस्थी वाले ही है ना जी। तो हमें ये प्रवृत्ति मार्ग वाला जो ये ज्ञान है और जो सहज राजयोग है, इसमें अपने, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे युगल है, चाहे माता पिता है, या कोई भी है, उसको आत्मा भाई की दृष्टि से देखना है कि शिव बाबा परमात्मा वो बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, सामने वाला आत्मा भाई बिंदी। तो जब ये पक्का हो जाएगा पाठ, तो हमारा देह से, स्वयं के देह से और दूसरों की देह से ममत्व हट जाएगा, ध्यान हट जाएगा। और फिर देह के जो संबंध है, अभी जैसे बाबा ने ऊपर कहा हमको, तो वो भी हमारा ध्यान हट जाएगा, एक बाबा में लग जाएगा। अंत समय में सिर्फ एक बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे फिर हम। और फिर बाबा के संग जाने वाले जो होंगे ना बच्चे, वो वही होंगे जो बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे, तो वो बाबा के संग संग जाएंगे। एक जाएंगे पीछे पीछे, बहुत सारे जा रहे हैं, 33 करोड़ में भी बहुत सारे पीछे पीछे जाएंगे। जैसे बाराती होते हैं ना बाबा कहते हैं, तो एक तो बिल्कुल साथ चलते होते हैं दूल्हे के। तो वो जो हमारा बाबा है उसके साथ साथ चलना है सजनी बनकर, कि पीछे घरातियों की तरह चलना है। वो हमारा अपना पुरुषार्थ है। तो उससे हमारे वैकारिक ख्यालात भी समाप्त होते हैं। हमारा आत्मा का पाठ पक्का होते ही बाबा से जो इस पुरुषोत्तम संगम युग पे प्राप्तियां होनी है। देखिए, सबको सत्युग में चले जाएंगे। चांडाल भी होता है, जो पहले जन्म में चांडाल होगा उसके भी 21 जन्म होंगे। टोटल 20 वो और एक ये।
तो 21 जन्मों की जो प्रारब्ध है वो भी पा रहा है, दास दासी जो बन रहा है, प्रजा में भी दास दासी बन रहा है, वो भी 21 जन्म की प्रारब्ध पा रहा है। पर जो पुरुषोत्तम संगम युग की प्राप्तियां हैं, वो उनको प्राप्त नहीं हो रही है, चाहे वो प्रजा है, चाहे दास दासी है, चाहे वो सिर्फ श्रेष्ठ ऊंच से ऊंच आत्माओं को जो ज्यादा पुरुषार्थ करती है, ऊंचा उठती है, बाबा की श्रीमत को पालन करती है, सिर्फ उन्हीं को इस पुरुषोत्तम संगम युग पे वो अतीन्द्रिय सुख, वो कर्मातीत अवस्था, वो बाबा का प्रेम। क्योंकि जितना आत्मा का पाठ पक्का होगा, जितनी आत्मा में पवित्रता बढ़ती जाएगी, जितना देह और देह के सब संबंधों से हमारा ध्यान हटेगा, जितना हम मोह जीत नष्टो मोहा बनेंगे, उतनी ही प्राप्तियां इस पुरुषोत्तम संगम युग पे, वो ना सतयुग में होनी है, ना त्रेता में, ना द्वापर में, और ना ही कलयुग में। सिर्फ और सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हमें वो प्राप्तियां होनी हैं। तो इसके लिए ये पुरुषार्थ तो करना ही है। तो यहाँ पे तो जो प्राप्तियां हो रही है, ये तो नंबर वन प्राप्तियां हैं। इसी के आधार पर वहां पे विश्व की राजाई भी मिलती है उन्हीं बच्चों को। और इसमें भी किसी को संगम युग पे प्राप्ति हो रही है जी, कभी एक क्षण के लिए भगवान से या बाबा से हमको मतलब उस सुख की प्राप्ति होगी डायरेक्ट, एक क्षण, 2 मिनट, 1 मिनट पूरे संगम युग में। और एक को निरंतर ही उस प्यारे बाबा की याद में रहकर उस अनुभूति को महसूस कर रहा है एक आत्मा, बहुत लंबा समय, उसमें समय की कोई काउंटिंग नहीं है। तो वो प्राप्तियां प्राप्त करने के लिए बाबा ये सब हमें समझानी देते हैं। तो बाबा ने आज की मुरली में ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कर्मातीत अवस्था इसी पुरुषार्थ के आधार पर, जब हम अपने पुराने संबंधों, अपनी बुद्धि को हटा लेंगे, एक उस शांति के सागर, पवित्रता के सागर, ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, सुख के सागर की ही याद में, और उसी के साथ सर्व संबंध निभाएंगे, तो ही हमें सर्व प्राप्तियां होंगी। तभी वो श्रेष्ठ से जो श्री श्री है हमको श्री बनाएगा। फिर आज भारत की भी महिमा करी, क्योंकि भारत ही पावन भूमि है, भारत में ही भगवान आते हैं। जैसे प्यारे बाबा की महिमा अपरम अपार है, ऐसे हमारे इस भारत खंड की भी महिमा अपरम अपार है, क्योंकि यहाँ पे हमको बाबा मिलता है, बाबा यहीं पे आता है। इसी भारत भूमि पे हम अपने 84 जन्म लेते हैं, इसी पे सतयुग होता है, इसी पे बाबा आता है। यही अविनाशी खंड है। तो बाबा की महिमा अपरम अपार, इस भारत भूमि की महिमा अपरम अपार, इस पुरुषोत्तम संगम युग की महिमा अपरम अपार, और हम सब बच्चों के भाग्य की महिमा अपरम अपार। कल था ना स्लोगन में कि बाबा को पहचान लिया, अपना बना लिया, जान लिया, और उसके डायरेक्ट बच्चे बन गए, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। सत्युग की राजाई से भी बड़ा भाग्य है शिव बाबा का बच्चा बनना, उनसे सर्व प्राप्तियां करना, इस पुरुषोत्तम संगम युग पे सर्व प्राप्तियां करना। वर्षे की बात नहीं सत्युग वाले की, वो तो मिलना ही हम सब बच्चों को। तो बाबा की श्रीमत को पालन करना है हमको, माशूक के रूप में उनको याद करना है। आज वरदान में बाबा ने कहा, शुभ भावना शुभकामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। तो हमारी शुभ भावनाएं शुभकामनाएं सभी के लिए होनी चाहिए, सामने वाली आत्मा कैसी भी है। जब हम शुभ भावना और शुभकामना देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्योरिटी आ चुकी है, आत्मा में बल आ गया है, तो हमारी वो जो शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं होती है वो उनको लगती हैं, और उनका परिवर्तन करती हैं, चाहे कैसी भी आत्मा हो। बाबा ने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया, जब किसी भी कार्य में सर ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावनाओं और शुभकामना का सहयोग देते हैं, तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है, तो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। तो जैसे 5 उंगलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है, और सहयोग की रिजल्ट सफलता है, यानी सफलता हुई पड़ी है। तो हर आत्मा को वो हमारे प्रति कैसी भी है, हम शुभ भावना शुभकामना रखेंगे,
तो वो हमारे प्रति बदलेगी ही बदलेगी, ये निश्चित है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया, धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, बहुत बहुत धन्यवाद।